हेलो गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट 27 जनवरी और आखिरी वीक जो जनवरी का है उसमें कैसा रह सकता है। थोड़ा डिटेल लेवल पे डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ लगे, इश्यू लगे या कुछ आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टॉक्स पे, तो कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का भी देखा जाए, क्लोजिंग काफ़ी खराब रहा लास्ट वीक। एक न्यूट्रल सा क्लोजिंग था, जैसा उसके पहले का वीक था सेम आ गया। अब हम लोग स्लोली पहले मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट टर्म पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मंथली चार्ट क्यों देख रहे हैं। अगर हमारा टाइम फ्रेम 2-3 साल का है तो मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। अब मंथली चार्ट देखा जाए निफ्टी का। निफ्टी यहाँ पे एक जो जून में आया था, एक काफ़ी बड़ा बुलिश पैटर्न बना है। उसके बाद स्लोली अपना इनसाइड कैंडल की तरह बनाते बनाते यहाँ तक गया। फिर उसके बाद एक अच्छा बाइंग, यहाँ पे रिटेल पोर्शन ज़्यादा फंसे थे। ये जो आया था ये मास बाइंग रिटेल से नहीं आया था, ये एफ से आया था। यहाँ पे थोड़ा फाइट चला है इस बीच में। उसके बाद ये जो बाइंग आया है, आखिरी बाइंग, हेवी बाइंग, ये रिटेल का आता है। जनरली टॉप के पास हमेशा रिटेल ही फंसते हैं। ये एक मार्केट का हमेशा सच्चाई है। अब क्या हो रहा है, पहला यहाँ पे एक फॉल आया, शार्प फॉल, जिसपे मार्केट किसी को मौका नहीं देता है एग्जिट करने का। क्या होता है कि जब मार्केट में आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ये फॉल आपका लगभग प्रॉफिट को 10% से ले आया 2 से 3%। तब तक आपको लगता है कि अभी ठीक है, अभी मार्केट में इंटैक्ट है। फिर स्लोली मार्केट नीचे जाता है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला मंथ में कितना फॉल आया, 25,000, 26,000 से 24,000, मतलब लगभग 2,500-3,000 पॉइंट निकल गया। उसके बाद का थोड़ा थोड़ा पॉइंट, थोड़ा मतलब 1,500 पॉइंट निकला, उसके बाद 1,000 पॉइंट स्लोली निकला। तो क्या हुआ, पहला फॉल में आपका 2-3% का प्रॉफिट रहा। फिर ये फॉल आते आते आपका जो प्रॉफिट 10% था, वो टोटल लॉस लगभग 10 से 15% का पोर्टफोलियो बन गया है अभी यहाँ पे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है एग्जिट करने का। जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा, अगर मार्केट में कंटिन्यू रहा ये फॉल, तो इसमें क्या होगा, जो आपका पोर्टफोलियो में -10 है, आप उसको सोचोगे एग्जिट करने का -10 के लॉस पे। इसीलिए ये जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, जो अभी आने वाला वीक है, उसके बाद का जो बजट के बाद, अगर उसमें कुछ भी निगेटिव रहा बजट में, तो ये एक बड़ा फॉल देगा। जो मुझे जो दिखता है कि ये जो लेवल है आपका 21,000 के आसपास, यहाँ तक का फॉल आसानी से दिखता है। ये अब 2,000 पॉइंट है, 2,000 पॉइंट यहाँ पे जब गिरा है तो यहाँ पे भी गिर सकता है। जब 4 जून को मार्केट एक 1700-1800, 2,000 पॉइंट का एक फॉल दिखा सकता है, तो बजट के डिसीजन पे भी दिखा सकता है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और पहले भी ऐसे हुआ है बहुत समय। अगर आप पीछे जाके देखोगे चार्ट, तो ये आपको दिख जाएगा। ये तो हो रहा है मंथली। मंथली पैटर्न काफी खराब है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नीचे होते जा रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके बाद जो ये पिछला कैंडल बना, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ। ये ये क्या, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना था फरवरी, ये नवंबर का, इसके ऊपर साइड पे थोड़ा क्रॉस किया, बट नीचे साइड पे फरवरी का लो को, नवंबर का लो को क्रॉस नहीं किया। बट इस मंथ क्या हुआ है, जो नवंबर का लो था उसके नीचे क्लोज, उसके नीचे का कैंडल बना और क्लोजिंग भी उसके नीचे हुआ है। अब क्लोजिंग अपने बॉटम पे हुआ है, तो ये एक तरह का वो जिसको बोलते हैं ना, हम अपोजिट हैमर, ये बन चुका है। जो नीचे का जो अब ये है चार्ट, ये मिनिमम जो इसका, ये जो विड्थ है टोटल, इसका इससे बड़ा का पैटर्न दे सकता है। अब आते हैं वीकली पे। वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में देखा जाए, वीकली बेसिस का क्लोजिंग, ये जो यहाँ तक चल रहा था, जो जहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव हुआ था, ये जो लेवल था, मैं इस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल, इस लेवल के नीचे का क्लोजिंग 2 वीक हो चुका है। और इस वीक अगर देखा जाए तो 23,300 जो होना चाहिए, 23,090, मतलब लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। कल के लिए मतलब मेरा व्यू है, इस वीक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अगर अपवर्ड एक मूवमेंट मिलता है और क्लोजिंग बेसिस पे इस वीक के एंटायर क्लोजिंग में 23,500 के ऊपर क्लोजिंग होता है, तभी एक पॉजिटिविटी लौटने का एक संकेत रहेगा। अदरवाइज हर एक राइस पे सेल है। जो पूरा वीक दिखा है, 2 वीक से दिखा है। और ये वीक अगर मेरा माना जाए, तो अगर ये वीक साइडवेज हो गया, जस्ट इन केस, पहला चीज है मुझे जो लग रहा है कि एक बड़ा फॉल आ सकता है। यहाँ पे जो 24, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाइट हम लोग नोटिस करते हैं 24,100 के आसपास से, ये लगभग 23,300, लगभग 800 पॉइंट का। नेक्स्ट फॉल में आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि ये 22,000 के आसपास तक का व्यू बना रहा है। ये जो कैंडल बना था यहाँ तक का, ये रहेगा 400, और मोटा मोटी 22,000 तक जा सकता है ये हाइट। ये तो पहला व्यू हुआ। सेकेंड व्यू, अगर ये साइडवेज पूरा वीक बिता दिया किसी कारण से, मतलब ऊपर गया, जैसा ये मतलब कि मार्क बाई वर्ड, बजट में एक बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव मतलब कि अगर पॉजिटिव साइड में रहा तो 500-600 पॉइंट, अगर निगेटिव साइड में रहा तो 1,000 पॉइंट, ये फिक्स है।
क्योंकि ये पैटर्न वीकली बेसिस पे साइडवेज हो रहा है। कभी भी आप पहले जाके देख लो, किसी भी पहले, अगर 2-3 वीक साइडवेज रहा, यहाँ पे देखिए स्लोली, स्लोली, स्लोली नीचे आया मार्केट इस लेवल पे 19,600 से कहाँ तक आया 19,200, ये टोटल। फिर यहाँ से फिर जब अपवर्ड मूवमेंट आया है, क्या आया है? यहाँ पे मतलब डायरेक्टली 800-900 पॉइंट का। तो जब भी ये साइडवेज, यहाँ साइडवेज रहा, उसके बाद फॉल आया यहाँ पे 19,500 से नीचे कहाँ तक गया 18,800, 700-800 पॉइंट का। ये मार्केट का पैटर्न है। तो मार्केट वो भी बॉटम के आसपास या मिड बॉटम है, ये कोई नहीं जानता है। अभी अगर आप लोग समझ रहे हैं ये बॉटम है, मेरे लिए बॉटम ये रहेगा। ये मेरा पर्सनल बॉटम है जो मैं बना के रखा हूँ, ये मेरे लिए बॉटम लाइन है 20,200। अभी बोलोगे 3,000 पॉइंट रीजन मिल जाएगा मार्केट गिरने का, वो मैं नेक्स्ट डे पे भी बता दूंगा, जो मुझे दिखता है। तो ये तो हुआ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इसके नीचे का क्लोजिंग है ये काफी खराब है, और नेक्स्ट मूवमेंट 800-900 पॉइंट का आने वाला है इस वीक में। साइडवेज रहा तो उसके अगले वीक फरवरी फर्स्ट वीक में धमाका होगा, ये फॉर श्योर है। 2 वीक में आपको 800-900 पॉइंट किसी भी साइड का मूवमेंट मिलने वाला है, और वो मार्केट का वो सेटअप करेगा। अगर नीचे का पॉइंट आया, पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा सबका। अगर पैसा है, ऐड कीजिए। सैलरी वाले हैं तो आपका सैलरी आएगा, उसमें से कुछ पैसा उसमें एलोकेट कीजिए। जो आपका पर्सनल सेविंग है उसको ही बस टच कीजिए, बाकी को कुछ नहीं। क्योंकि ये सब मौका मतलब बार बार नहीं आता है मार्केट में। क्योंकि ये मौका जब आएगा, जब ऊपर से अभी 13-14% गिरा है मार्केट। मार्केट कहाँ कितना गिरा है अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक लगभग 12%। 12%। और इसको अगर ऊपर जाना होगा, यहाँ पे अगर ऊपर ही जाना है सेम सेम चीज को यहाँ से, अब देखते हैं 14% हो जाएगा। तो गिरा 12% है, मार्केट को ऊपर जाने में 14% लगेगा। तो ये सिंपल है, कभी ना कभी क्रॉस करेगा तो 15%। और ये पूरा उम्मीद है, अगर 1-2 महीने में यहाँ पे साइडवेज दिखा दिया तो ये 1 साल के अंदर दे देगा। तो 15% तो निफ्टी देगा। स्टॉक छोड़ दीजिए कितना देगा। अब हुआ ये वीकली बेसिस पे, ये क्लोजिंग खराब है, इसके नीचे क्लोजिंग काफी खराब है। तो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न, इवन ये मार्केट इस लेवल को भी टच कर सकता है जो उस दिन का बॉटम बना है 4 जून का। ये मेरा ओपिनियन है। ये पहला तो मुझे ये दिखता है कि 21,000, अगर ये शार्प यहाँ टच करके ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है। अगर यहाँ स्लोली आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि मार्केट इस लेवल को आने वाला है 20,400। ये अगले 1 से 2 महीने का बात है, ऐसा नहीं होगा कि कल हो जाएगा। ये स्लोली इस वीक में मुझे 700-800 पॉइंट दिखता है। उसके बाद एक प्राइस एक्शन दिखेगा अपवर्ड। अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे, बस अगर हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, मतलब डेली चार्ट पे देखेंगे, मार्केट यहाँ से 24,200 से मार्केट यहाँ तक एक तरफा फॉल हुआ 23,000, मतलब कि लगभग 1100-1200 पॉइंट। उसके बाद मार्केट चढ़ने का कोशिश किया फर्स्ट टाइम, ये पूरे 3 दिन चढ़ा, मतलब चढ़ा भी कितना 400 पॉइंट। फिर वहां से गिरावट आ गया, पूरा जितना चढ़ा उतना गिर गया। फिर से कोशिश किया चढ़ने का 2 दिन, फिर से एक दिन जितना चढ़ा वो पूरा वॉलेटिलिटी दिखाया 400 पॉइंट का। तभी ये जो दायरा बन चुका है, अगर मैं इस दायरे को बात करूं, ये एक दायरा है, ठीक है। तो मार्केट इस बॉक्स में रह सकता है इस वीक भी। अगर मार्केट इसके बॉटम में गया तो ये जो दायरा था, इतना तो पहले आप ऐड कर लीजिए, और प्लस ये ऊपर का लगभग 600-700 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब मिनिमम दिख जाएगा, अगर इसको आप इस वे में देखोगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, अभी ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है। अगर इधर जाके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, शूट यहाँ नीचे आया था, जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था कि बीजेपी आने वाली है, गैप अप हो गया था, ठीक है। तो ये जो बॉटम यहाँ तक का बना था, यहाँ तक का तो क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है 1 फेब तक में, 1 फेब से पहले इस वीक में बन जाए। फिर बजट डिसाइड करेगा कि मार्केट को ये बॉटम टच करना है कि फिर से इसी लेवल पे आएगा। बट बजट में जब तक बहुत पॉजिटिविटी नहीं रहा तब तक ये 23,500 को क्रॉस नहीं करने वाला है, ये फिक्स रखिए। तभी पैटर्न यही बता रहा है कि मार्केट इसी बॉक्स में रहेगा, या तो यहाँ से 800-900 पॉइंट, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने वाला है। और ये तो श्योर शॉट है, मतलब मुझे इसमें कोई डाउट भी नहीं दिख रहा है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो अच्छा बात है, पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा, जो पोर्टफोलियो रेड में आ चुका है। तो बट ये ओपिनियन यही बन रहा है। और ये एक सिंपल है ना, अगर आप ये हेड एंड शोल्डर बात करते हो, अगर आप हेड एंड शोल्डर समझते हो, ये हुआ, ये पैटर्न बना, देखिए हेड शोल्डर हेड। तो इसका जो फॉल आता है वो इतना आता है जनरली, ये एक नॉर्मल है। तो ये 3,000 पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, इस लेवल तक आ रहा है। तो ये तो चार्ट के अकॉर्डिंग हो गया। अब हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट ना हो, वो भी सही है, नहीं हो तो अच्छी बात है। बट ये हेड एंड शोल्डर का अगर पैटर्न बना है तो उसका टारगेट तो 20,000 के आसपास बन गया। 3,000 पॉइंट जो ऊपर से गिरा है उतना ही नीचे भी बन गया। तो मेरा पहला टारगेट तो मतलब जो मुझे दिख रहा है कि पहला तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये जो लेवल है, यहाँ से जहाँ तक मार्केट, ये वाला जो एक मार्केट, ये मैं मार्क करता हूँ, ये फर्स्ट लेवल जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम उठा था,
वो फर्स्ट एक लेवल हो जाएगा। उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल है ये है। ये एक अच्छा, मार्केट में भी काफ़ी सारा सपोर्ट है, बट जब मार्केट गिरता है तो किसी सपोर्ट की बात नहीं होती। अगर ये मैं क्विकली बात करूं, पहला सपोर्ट तो मुझे अगर पूछा जाए तो 22,800, 22,500, ठीक है। ये हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस तो जो ये बॉक्स का हाई है वही हो गया 23,400, 420 टू बी प्रिसाइज। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ तक आएगा, उसके बाद जो ये एक 200 डीएमए का जो लाइन चल रहा है इसके आसपास आप ऐड कर लीजिए 23,600। और ये जो जहाँ से बार बार घूम रहा है, अगर मैं शॉर्ट, मैं उतना हाई का भी नहीं जाऊंगा, ये जो यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है 23,900, इसको क्लोज, इससे ऊपर का मुझे नहीं व्यू है कि किसी भी कारण से आएगा। जब तक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन, टैक्स, लॉन्ग टर्म, तो मतलब इतना आसानी से मूव नहीं होता है। जब डिसीजन लास्ट ईयर जो बना है, लास्ट ईयर का डिसीजन काफी खराब था, वो मार्केट रिएक्ट नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम में था। अगर पिछले साल एक पे जाते हैं, जैन 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 जैन, ये अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा मूव दिया था। क्यों? उसमें मार्केट, वो मार्केट को निगेटिव ओपिनियन था, बट क्योंकि सबका था कि फिर से मोदी सरकार आएंगी, फिर से बीजेपी रहेगा तो मार्केट में कंटिन्यूटी रहेगा। बट पिछले बार का बजट काफ़ी खराब था। आपका पोर्टफोलियो जो आप 20 साल बनाते हो उस पर भी आपका अगर टैक्स बढ़ के आ जाए तो ये काफ़ी खराब चीज़ है। शॉर्ट टर्म छोड़ दीजिए, ट्रेडर की बात नहीं कीजिए, लॉन्ग टर्म की बात कीजिए। बाप दादा का जो पैसा होता है, अगर वो उस पर भी टैक्स ज़्यादा लगे, जो बचा रहे 20 साल से, आपका 20 साल का होराइजन है एसआईपी का, ये मेरा खुद का 25-30 साल का होराइजन है, उस पर भी मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़े तो काफ़ी निगेटिव चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे बात 1 रुपए की नहीं हो रही है। जो पैसा बचता है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बचता है, उस पर आपका 2% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। अब उस पर ऐड कीजिए टैक्स कि 5 करोड़ पे 10% होता है 50 लाख, 2% कितना होता है? तो वैसे हो जाएगा। 10 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, 2.5% हो गया, मतलब 12-13 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। ऑलरेडी तो टैक्स पे कर रहे हो, उस पर और एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो कि आपका सेविंग है, आपका पेशेंस है। तो ये सब खराब चीज़ है जो पिछले बार नहीं हुआ, इस बार फैक्टर इन हो जाएगा सब कुछ। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट फॉल करेगा, ये मार्केट में सबको दिख रहा है। मेरा है कि अगर नीचे आता है बाइंग कर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है। मैं तो जरूर करूंगा, मेरे पास जितना पैसा रहेगा मैं उतना का ही करूंगा, ऑब्वियस है। उससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट एक बार खोलें तो ये अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी तो का एक दिख रहा है कि फॉलिंग पैटर्न। यहाँ पे एक बार कोशिश के डिसाइसिव की मैं पॉजिटिव जाऊँ एक मंथ, जैसे यहाँ पे नवंबर इसका पॉजिटिव क्लोजिंग रहा, फिर दिसंबर निगेटिव था, बट ये मंथ जो आया ये काफ़ी, ये जो भी पैटर्न था, मैं ये बात करूंगा यहाँ पे, ये जो भी था यहाँ का, ये सबको ख़त्म करके नीचे आ गया। तो अगर देखा जाए, मैं इस जून को हटा देता हूँ, जुलाई सितंबर, ये टोटल मूव जो है आपका, आप ये ऐसे सोचो मार्केट में कैसे मूव होता है। आप इसको यहाँ से ले लो, ठीक है, हाँ ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल 6 महीना, ये जो 7वां महीना बचा, पूरा 6 महीना का जो ऊपर का लेवल था उसको तोड़ के और काफ़ी अच्छा लेवल से नीचे आए। उस तक का जो था 49,900 था, अभी 48, मतलब ऊपर से 1,500 पॉइंट नीचे है इस बॉक्स से। अब जो नेक्स्ट क्या दिखता है, ये वाला लाइन, यहाँ पे क्या दिखता है, अगर इस यहाँ पे आएंगे इस लेवल पे, तो यहाँ पे डायरेक्शनल क्या बन रहा था, यहाँ पे एक ये सपोर्ट बन रहा था। तो अगर मैं पहला टारगेट तो मेरा यही बन के आ रहा है जो उस दिन का लो था, 4 जून का, 3 जून, 4 जून जो भी, वो एक पहला तो बन के आ रहा है 46,000 आसपास। तो यहाँ से 2,000 पॉइंट कहीं नहीं गया। 2,000 पॉइंट मतलब लगभग 5-5.5%, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये मेरा व्यू है कि ये इस वीक में अगर, तो पहले तो मंथली पे व्यू लेते हैं। ये मंथली का अगर कैंडल बनेगा, ये पहला सपोर्ट बन के आएगा, जहां पे अगर पैसा है तो एंटर कर जाइए, कोई जरूरत नहीं है इससे नीचे जाने का। यहाँ तक भी काफी है, ऊपर से 20% करेक्ट हो चुका है, बेस्ट टाइम है एंटर करने का। फाइनेंशियल इंडिया का इतना खराब नहीं है कि जो उससे नीचे जाएगा। नीचे जाने का रीजन कुछ और क्रिएट होगा, वो सेंटिमेंटल होगा, फाइनेंशियल नहीं होगा। तो फाइनेंशियल रीजन से क्रैश करता है, सेंटिमेंटल से करेक्शन होता है। तभी सेंटिमेंटल चल रहा है, ठीक है। सेंटिमेंट जब ठीक हो जाएगा सब ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर नोटिस किया जाए, ये क्या चल रहा है, ये वीकली देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नहीं, उसके बाद ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया। अब नीचे का रेंज ये वाला बन चुका है। यहाँ पे जो रेंज बना था अब इस रेंज में आ चुका है। तो पहला जो इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये
एटलीस्ट इसका निफ्टी से बेटर क्लोजिंग है अगर देखा जाए तो। निफ्टी, बैंक निफ्टी पिछले वीक, थोड़े पिछले वीक से बेटर क्लोजिंग, जस्ट 100 पॉइंट का क्लोजिंग बेटर है, मैं ये बोलूंगा। बट ये अभी निचले लेवल पे है। तो इसके लिए पहला तो 500 पॉइंट का सपोर्ट हो गया, जो 47,800-900 का हो गया, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। उसके बाद तो नेक्स्ट आप ये तो श्योर शॉट इस वीक में दिखता है, अगर पॉजिटिविटी नहीं लौटा तो। अब क्योंकि बजट रैली सस्टेन नहीं कर रहा है, हर लेवल पे कोशिश हो रहा है बाइंग का, बट वो फॉलो हो जा रहा है। तो इस लेवल से क्या दिखता है, एक रेड फिर मिक्स, एक रेड फिर मिक्स। ये नेक्स्ट जो ये बता रहा है रेड मिक्स, ये रेड बता रहा है। अगर ये और फिर से एक मिक्स हो गया तो फिर नेक्स्ट भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट अभी के लिए तो ये पैटर्न अगर देखा जाए वीकली बेसिस पे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे रेड मिक्स रेड, ये मिक्स ये रेड, ये यहाँ पे अलग पैटर्न बना चार, तो ये चारों का एक बार में इनगल्फ कर गया। फिर रेड मिक्स यहाँ पे बना, ये सब नोटिस करने का चीज़ है, ये टाइम से आपको भी आएगा। तो ये मुझे जो दिखता है, और ये कैंडल का हाइट देख लीजिए 50,900 से 48,700, लगभग 2200 पॉइंट का। यहाँ से लगभग 2200 पॉइंट कितना होगा, ये जोड़ लीजिए, लगभग 46,000 का जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, 46,100, ये लगभग मोटा मोटी यहाँ तक का दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट की बात की जाए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। डेली चार्ट पे क्लियर कट पैटर्न, जो यहाँ से मैं केवल एक शार्प यहाँ तक का बनाता हूँ, ये देखा जाए तो ये कोशिश कहाँ तक किया, अगर टोटल रिट्रेसमेंट 53,600 से यहाँ से बात करें तो फर्स्ट लेवल को बस किया, उसके बाद यहाँ से नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि ये कोशिश भी बेकार रहा। अब यहाँ पे क्या दिखता है, ये पैटर्न इसके नीचे जहाँ क्लोजिंग, इसके नीचे डेली बेसिस पे जब भी क्लोजिंग आएगा मार्केट में, एक तुरंत से मतलब कह सकते हैं लगभग 800,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन फिर से और डीप हो जाएगा। तो ये रेडी रही है। अब यहाँ पे मुझे, मतलब मैं अगर बात करूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिखता है, अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहला जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ये 47,800। उसके बाद इधर कोई लेवल नहीं है। अब उसके बाद हम लोग इधर पीछे आएंगे, पीछे लेवल पे क्या हुआ था, कहानी हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ तक तो ऑलरेडी मार्केट है। अगर 47,800 यहाँ हो गया, नेक्स्ट लेवल से यहाँ फ्लाई कहाँ से किया है, 47,400। उसके बाद ये एक लेवल था 47,000। तो ये मतलब बैक टेस्ट करके जो पहले जो हुआ है वो सेम रिपीट करता है, 47,400 47,000, ये मुझे दिख रहा है इसमें। अब रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो पहला तो जो लास्ट डे का हाई था उसी को मान लीजिए रेजिस्टेंस, वो आसानी से पार हो जाए तो बड़ी बात है। उसके बाद 49,500, मैं उससे ऊपर रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर का कोई ओपिनियन नहीं है। तो ये मार्केट का अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है जो मुझे यहाँ तक दिख रहा है। अब आते हैं, ये बैंक निफ्टी की बात। अब जहाँ पे मेजर चेंज हो रहा है अगर देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स मतलब धराशायी जिसको बोलते हैं ना, वो हो रहे हैं। और उसका रीज़न मैं पहले भी यहाँ दिया हूँ कि ये जो राइज आया है ये कहाँ तक का फॉल होगा। तो ये यहाँ तक का तो मुझे दिखता है, जो मैं पहले काफ़ी वीडियो में बोल चुका। और अगर देखा जाए, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये, हाँ, ये बेटर पैटर्न है। इस पे वीकली क्विकली आते, वीकली पे ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लेंगे। अब ये पैटर्न क्या बना है, ये पैटर्न अगर छोटा छोटा टाइम में देखा जाए, मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे ही नहीं जा रहा हूँ, ये पैटर्न यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ का बना, ये डेट था 18 मार्च 2024, अभी साल भर नहीं हुआ है। 10,000 का लेवल यहाँ तक गया, ये क्या था 10,100, ठीक है। उसके बाद ये एक तरफा मूव था, ठीक है। अगर बात की जाए वन साइडेड मूव यहाँ तक आया सितंबर तक, उसके बाद साइडवेज करेक्शन दिखा, बट यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गया वीकली बेसिस पे। अब मुझे इस पे क्या दिखता है, इस पे तो क्लियरली दिखता है कि ये जो एक लेवल था यहाँ पे, इसका ऐसे भी जरूरत नहीं है, ये लेवल एक बार के लिए टेस्ट होना चाहिए। नहीं भी तो ये जो बॉटम था यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट एक बार डिसीजन मेकिंग लिया है, ये एक सिंपल एक रीजन दिख रहा है जो यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट अपना यहाँ का टारगेट है। रीजन क्या होगा, ऑलरेडी जो दिख रहा है मार्केट में, जैसे अभी क्या हुआ साइंट के साथ, क्या हुआ, एक रीजन आया, निगेटिव कमेंट्री भी रहा और निगेटिव सेंटीमेंट, रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं दिया, 20-25% डाउन। साइंट क्वालिटी स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी इनोवेशन पे काम करती है, बट क्वालिटी क्वालिटी होती है। जब मार्केट खराब, जब मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, वो सबको थप्पड़ मारता है, तभी वही हो रहा है। अगर इसका भी देखा जाए वीकली बेसिस पे क्लोजिंग ये यहाँ था, फिर उसके बाद का क्लोजिंग काफ़ी खराब है। नेक्स्ट क्या दिखता है, नेक्स्ट मुझे इस तरह का एक पैटर्न दिखता है, 13,000 से 12,000, मतलब 800 पॉइंट का, ये मुझे लगता है यहाँ तक तो आसानी से ले आएगा।
अब हम लोग कल देखेंगे मार्केट में कि क्या होता है इस वीक, एंटायर वीक, बट काफ़ी क्रूशियल है, बजट वीक है, उसके मंथली एक्सपायरी हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी रहे, बट शॉर्ट कवरिंग को बाइंग ना समझें। शॉर्ट कवरिंग, रोल ओवर, ये सब कॉन्सेप्ट आ जाता है लास्ट वीक में, इसीलिए उसको बाइंग ना समझें, वो शॉर्ट कवरिंग ही रहेगा। बाइंग जब फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक ऑफ फेब में आएगा तो उसी को बाइंग माना जाएगा। उसके पहले हर एक राइज एक शॉर्ट कवरिंग और सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी, हम लोग देखेंगे मार्केट में आगे क्या होता है। आज के लिए थैंक यू, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।